दोस्तों आज हम एग्जाम टाइम में यूज होने वाले 5 स्टडी टिप्स के बारे में जानेंगे जिन्हें हम यूज करके एग्जाम को बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं। इन 5 टिप्स में से आपको एक भी टिप बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो वीडियो को बाद में जरूर देख लेना। टिप्स नंबर 4 जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको वीडियो पर ध्यान से देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। टिप्स नंबर 1, स्वयं अध्ययन करें यानी सेल्फ स्टडी करें। अगर हमें किसी भी एग्जाम को करेक्ट करना है तो हमें पर डे सेल्फ स्टडी करें, और जब भी हम ये टाइम इन्वेस्ट करें तो एक आइसोलेटेड प्लेस पर होना चाहिए जहाँ पर कोई भी ना हो, हमारा स्मार्टफोन दूर हो, हमारा इंटरनेट ऑफ हो और किसी तरह कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। आपका पूरा का पूरा फोकस पढ़ाई पर होना चाहिए। टिप्स नंबर 2, पढ़ाई का सबसे अच्छा तरीका। कॉल नीपोर्ट बोलते हैं कि बहुत कम ऐसी स्टडी टेक्निक्स है जो कि बेस्ट है। इनमें से एक बेस्ट मेथड है एक्टिव रिकॉल। अगर हम इस बेस्ट स्टडी टेक्निक्स को यूज करना चाहते हैं तो पहले हमें किसी भी टॉपिक को पूरे फोकस के साथ पढ़ते हैं और बाद में अपनी बुक बंद करके उस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। इस वक्त हम ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं कि हम किसी को पढ़ा रहे हैं। हम में से कई स्टूडेंट को ऐसा लग सकता है कि वो इस टेक्निक को यूज नहीं कर सकते क्योंकि उनके घर में स्पेस कम है और इनसे उनके घर वाले डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो उसके लिए आप अपनी वॉल्यूम को बहुत कम कर सकते हैं। वैसे आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और बाद में उसे सुन भी सकते हैं ताकि वो रिविजन हो जाए। कॉल के अकॉर्डिंग बेस्ट मेथड है ये। टिप्स नंबर 3, ब्रेक लेकर पढ़े। नेक्स्ट आता है कि प्रोमोडो टेक्निक को यूज करें। बेसिकली ये टेक्निक कहती है कि आप 50 मिनट स्टडी करो फिर 10 मिनट का ब्रेक लो, या फिर 25 मिनट स्टडी करो फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। इस मेथड से स्टडी करने के 2 फायदे हैं। पहला इसका फायदा यह है कि हम टाइम पर फोकस करते हैं ना कि टास्क पर। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें टेंशन नहीं होगा कि सिलेबस कब खत्म होगा, क्योंकि हमें पता है कि सिर्फ 25 मिनट ही पढ़ना है। फिर चाहे इस टाइम में एक चैप्टर खत्म हो जाए फिर एक आर्टिकल। बेनिफिट नंबर 2, इस टेक्निक का दूसरा फायदा यह है कि स्टडी को कम टालेंगे, और वो इसलिए होगा क्योंकि आप अपने स्टडी टाइम बहुत कम कर दिया है। सिर्फ 25 मिनट ही पढ़ना है, इसलिए कम मोटिवेशन होने के बावजूद भी आप अपने माइंड को कन्विंस कर दोगे कि यार 25 मिनट ही तो पढ़ना है, चलो पढ़ लेता हूँ। फिर चाहे 10 ही लाइन क्यों ना पढ़ी जाए। और जब हम 25 मिनट का एक सेक्शन बना देते हैं तो हमारा मोमेंटम बिल्ड हो जाता है और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, और बाद में आप अपनी टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं। टिप्स नंबर 4, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें। ये स्ट्रेटजी कहती है कि जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें सिर्फ एग्जाम के लिए ही पढ़ना है, यानी एक्स्ट्रा चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी है। कोई भी चीज जो आप पढ़ रहे हो अगर उसका एग्जाम में आने के चांस कम है तो वो एक बहुत बड़ा टाइम वेस्ट है और हमारा एग्जाम क्लियर होने की प्रोबेबिलिटी भी कम कर देगा। अब सवाल ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा इस सिलेबस का कौन सा पोर्शन सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप क्वेश्चन बैंक देखें। क्वेश्चन बैंक में देखें कि क्या पूछा जा रहा है, उससे आपको आइडिया मिलेगा, आप उसी हिसाब से तैयारी कर लें। टिप्स नंबर 5, मूड ठीक हो या ना हो तो भी पढ़ो। हमें यह श्योर करना है कि जब हमें पढ़ना है तो पढ़ना है, फिर चाहे हमारा मूड कैसा भी हो, क्योंकि 90% टाइम हमारा मूड स्टडी करने के लिए मना ही करेगा। इसीलिए जब हमारा पढ़ने के लिए मूड ना हो तो हम प्रोमोडो टेक्निक का यूज कर सकते हैं। जब हम 25 मिनट तक पढ़ लेते हैं तब मैक्सिमम केस में हमारा स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो चुका होता है और एक मोमेंटम बन चुका होता है और फिर आपका पढ़ाई में मन लग जाता है। दोस्तों आपको इन 5 टिप्स में से सबसे बेस्ट टिप्स कौन सा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।